अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस शदीद गर्मी में गर्मी और लू से बचाने वाला एक बहुत ही शानदार शरबत बनाने की रेसिपी लाई हूँ। साथ ही मैं बताऊँगी आप इसे पूरी गर्मियों के सीज़न के लिए सिर्फ़ एक बार बना के किस तरह से महफूज कर सकते हैं। बस एक बार आपने बना लेना है और आपने इसे पूरी गर्मियों के सीज़न में इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही हमें ठंडक पहुँचाता है। इसके इस्तेमाल से जो दाने बच्चों को निकल जाते हैं गर्मी की वजह से, वो भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये शरबत हमें गर्मी से, लू से बचाता है और जिस्म में हमारे ठंडक पहुंचाता है। इस शदीद गर्मी के मौसम में ये शरबत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए तरीका देख लेते हैं इसे बनाने का कि किस तरह से ये शरबत बनाया जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसे बनाने में। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्चा आम लिया है, यानी कि केवी मैंने ले ली है। ये बड़े साइज़ की है और मैंने यहाँ पर इसे सबसे पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब हमने इसका छिलका पील ऑफ कर लेना है। तो ये तकरीबन, अगर आप वज़न में इसे देखेंगे तो ये 250 ग्राम इसका वज़न है। एक पाव के करीब इसका वज़न है। तो चलिए अब हम इसका छिलका पील ऑफ कर लेते हैं। अब हमने इसे इस तरह से काट लेना है, बस रफली सा काटना है हमें। तो यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक अदद पैन चाहिए होगा। इसमें हमने ये कच्चा आम डाल देना है। इसके बाद 2 कप इसमें पानी के शामिल करने हैं। 1 कप इसमें चीनी डालनी है। तो यहाँ पर देखिए सेम 1 कप से मैंने नाप कर लिए दोनों चीज़ें, पानी भी और चीनी भी। अब इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर दूंगी, तो उसके लिए मैं भुना कुटा ज़ीरा डाल गई हूँ, 1/4 चम्मच। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसका। साथ ही में थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है इसमें। काला नमक भी मैं इसमें चुटकी के बराबर डाल गई हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा जायका बनता है। तो बस अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, 20 से 25 मिनट के लिए पका लेते हैं। हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। बस इतना पकाना है कि जो चाशनी है वो गाढ़ी सी इसकी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने पानी डाला था वो काफ़ी इसमें से ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल एकदम गाढ़ी लग रही दिखने में चाशनी भी। बहुत ज़्यादा चाशनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। तो इसे कम्प्लीटली देखिए मैंने यहाँ पे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद ब्लेंडिंग जार में इसे डाल देंगे हम। साथ ही में मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन गर्मियों के मौसम में पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडक का, ताज़गी का एहसास हमें दिलाता है और बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से अब हमने ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब आपने इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आपने डालकर रख लेना है फ्रिज में। आप इसे फ्रिज में पूरी गर्मियों के मौसम के लिए आप इसे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपके घर पर मेहमान आए या फिर आपने बच्चों को बनाकर देना हो तो आप फ़ौरन से निकालें, इस तरह से आप ये बना लें। बच्चों से लेके बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक, सबके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है ये शरबत, क्योंकि इसमें हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है और बेहद आसान तरीका है। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है, मिनटों में ये शरबत बन जाता है। एक बार में ही आप खूब सारा, ढेर सारा बना के भी रख सकते हैं। तो ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे, आइस क्यूब्स मैंने ऐड कर दी हैं, अच्छी तरह से मिला लेंगे। खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसका। तो आप लोग भी ज़रूर इस मौसम में केवी का शरबत ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ट्राई करने के बाद रेसिपी को तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। नींबू का रस डालने से मज़ीद और इसका फ्लेवर मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ऑप्शनल है नींबू का रस, लेकिन अगर डालेंगे तो और भी ज़्यादा आपको मज़े का लगेगा ये शरबत। तो
तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।